हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वैसे तो यूसीएल और यूआईडीआई ने मिलकर सबको परेशान कर रखा है। कोई भी यूसीएल ऑपरेटर ठीक नहीं है जैसा कि मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हों। अभी एक नई न्यूज़ चल रही है, शायद आपको पता नहीं होगा, किसान सम्मान निधि की। ये किसान सम्मान निधि केवाईसी का कार्य भी सीएससी वालों को दिया गया है। जिन लोगों के पास ये सीएससी का काम है, सीएससी है, उनके लिए ये कार्य दिया गया है। तो क्या न्यूज़ आई है, किसकी तरफ से न्यूज़ आई है, वो शाम में आपको बताऊंगा। देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ अपनी फॉरवर्ड टीम का, कि उनकी तरफ से क्या न्यूज़ आई है। अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, डीएसके फिरोजाबाद ऑफिशियल, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ आई थी सबसे पहले। सूचना, सभी बीएलई भाइयों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 22/5/2023 से 10/6/2023 तक भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि कैंप का आयोजन किया जिला अधिकारी महोदय जी के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। इसमें सभी बीएलई को अपनी ग्राम पंचायत व विलेज में कैंप लगाकर किसानों की केवाईसी करना अनिवार्य है। आप सभी के साथ लेखपाल, प्रधान, कृषि विभाग के कर्मचारी से मिलकर कैंप के आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। इस कार्य के लिए कोई भी बीएलई मना नहीं करेगा। कोई भी लापरवाही न करे, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, इसमें इन्होंने ये सब तो दे दिया कि डीएम जी की तरफ से आपको निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने विलेज में, आप अपने गांव में जाकर कैंप लगाइए। आपके साथ लेखपाल बैठेंगे, आपके साथ प्रधान बैठेंगे। ये सब तो बोल दिया है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला है कि सीएससी बीएलई किसी एक व्यक्ति का केवाईसी करता है तो वो इतने रुपए लेगा, या 50 रुपये लेगा, या 100 रुपये लेगा। इसमें ये कुछ नहीं बोला गया है। सीएससी वाले सीएससी बीएलई को तो अपना नौकर समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं कि चाहे कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बोल दो, कहीं भी बेचारों को बिठा रखो, लेकिन बस पैसे नहीं लेने आपको। सीएससी बीएलई को इसलिए बनाया गया है कि वो जनता की सेवा कर सके बस। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे हम सीएससी बीएलई को इन्होंने ख़रीद लिया है। हमें ख़रीद लिया इन लोगों ने कि हम जो चाहेंगे ये वही हम काम करेंगे। अब इसमें पैसे की कहीं बात नहीं कही गई है कि सीएससी बीएलई को इतने पैसे मिलेंगे या हम देंगे। ये भी नहीं कहा गया है कि हम देंगे, सिर्फ सेवा कीजिए आप। दूसरे मैसेज आया देखिए मेरी तरफ से, ये भी मैसेज इसी के लिए है, कृषि विभाग लेखपाल के। ये देखिए, ये आया है, परंतु कुछ बीएलई अतिरिक्त अन्य बीएलई के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्य न करने हेतु आनाकानी की जा रही है। मेरा एरिया नहीं है, कार्य के लिए कोई भी बीएलई मना नहीं करेगा। जिलाधिकारी महोदय का व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं। उनके द्वारा आज बीएलई द्वारा कार्य न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है और कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। कोई भी लापरवाही न करे, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। जब आप यही कर रहे हो तो सभी बीएलई के पास आप एक आई कार्ड भेज दे, सभी बीएलई के पास एक आई कार्ड भेज दे कि आपको वहाँ पर अपनी ड्यूटी करनी है, आपको वहाँ पर ड्यूटी करनी है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सबके लिए गोल्ड बोल दिया कि सब अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में कोई आई कार्ड नहीं भेजा है। कोई मतलब वो ऐसा नहीं भेजा है कि आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं भेजा। उन्होंने गोल बोल दिया कि आप सबको अपने अपने गांव में केवाईसी करनी है, जबकि गांव में पहले से ही सीएससी बीएलई आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आ रहा हो जो गांव में पहले से ही सीएससी बीएलई आ रहे हैं दूसरे वाले, तो हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं, हम उसमें कैसे वहाँ से उसे उठा सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई सीएससी बीएलई दूसरा पहले से लगा हुआ है और आप पहुँच जाओ, तो क्या उसे उठा दोगे आप?
वो भी एक CSC BLE भाई है अपना। भाई उसे उठा तो नहीं सकते कि चलो भाई तुम हटाओ, हम ये हमारा गांव है, इसमें हम KYC करेंगे। तो DM साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना CSC टीम ने किया। बस एक मैसेज भेज दिया कि जाओ सभी को कि KYC करनी है। देखिए मेरे पास कई सारे मैसेज आए हैं, ये सभी मैसेज इसलिए हैं। जिला अधिकारी महोदय के द्वारा PM किसान सम्मान निधि के कैंप में आज BLE द्वारा कार्य न किए जाने पर जनपद फिरोजाबाद में कार्रवाई करते हुए 50 कॉमन सर्विस को सेंटर को ID को निरस्त कर दिया गया है। आप और क्या कर सकते हो? CSC BLE को बेवकूफ़ बना सकते हो, UCL ऑपरेटर को बेवकूफ़ बना सकते हो, उनके काम छीन सकते हो, उनकी ID ब्लॉक कर सकते हो, इनकी ID निरस्त कर सकते हो, आप यही कर सकते हो बस। लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसने ID कितनी मेहनत ले करके ली है। ये ID कितनी मेहनत करके ID ली है, कितना पैसा खर्च किया है। अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि CSC BLE को कितनी परेशानी होती है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिवाइस सेट करने में कम से कम मुझे 10 मिनट का मूड मारना पड़ा था। डिवाइस सेट करने में 10 मिनट लग गई थी मुझे, 10-15 मिनट। और इतनी मतलब दिमाग ख़राब हो गया था उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन इन्हें पता नहीं है, इन्हें तो केवल सेवा करवानी है। CSC BLE से केवल सेवा करो, और कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं करता है, सब अपनी अपनी सैलरी लेते हैं। सभी अधिकारी लोग अपनी अपनी सैलरी लेते हैं। आप उनसे सेवा की कहिए तो आप सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सैलरी मिल रही है। केवल CSC BLE है, UCL ऑपरेटर है सेवा करने के लिए, और कोई नहीं। हर वीडियो में मैं आपसे यही कहता हूँ, जब तक UCL ऑपरेटर, जब तक CSC BLE एक नहीं होंगे, तब तक आपका ऐसे ही शोषण किया जाएगा। जितने भी UCL ऑपरेटर हैं, कोई भी अपने UCL पर काम मत करो। जब ट्रांजैक्शन का ग्राफ नीचे जाएगा तब UIDAI देखेगी कि हमारा कोई काम बचा नहीं जो कि हमारे इस UCL ऑपरेटर करें। जब वो ग्राफ नीचे गिरेगा ट्रांजैक्शन का, तब ध्यान में आएगी UIDAI की कि हमारे UCL ऑपरेटर के पास तो कोई काम बचा ही नहीं, हमने छोड़ा ही नहीं है। कर कहाँ से लेंगे बेचारे? ये 2-4 कर भी लेंगे तो साल बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 50 रुपये लेंगे वो एक कस्टमर से, बेचारे 25 रुपये उनका खर्च हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सभी UCL भाई UCL चला रहे हैं, वो सभी भाई ट्रांजैक्शन ना करें, एक भी ट्रांजैक्शन ना करें अभी, और बंद नहीं होगा आपका UCL। मुझे भी कई बार कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि आपके ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, हम आपका UCL बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कुछ भी मतलब रिप्लाई भी नहीं भेजा और कुछ भी नहीं भेजा मैंने कि तुम बंद कर दो, मैं तो कुछ और काम देख लूँगा इससे बढ़िया। तो आज मुझे करीब 8 दिन हो गए, मैंने अपनी सेंटर नहीं खोला है। कल वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था लाइव। मैंने अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है UCL पर। तो आप भी भैया कोई भी कार्य ना करें UCL पर, हमें हमारा सहयोग करें ताकि हमारी जीत हो सके। अगर हमारी जीत हुई तभी हम ये सब चला पाएंगे, अन्यथा हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे UCL में, क्योंकि काम कुछ बचा ही नहीं है। UIDAI ने कोई काम नहीं छोड़ा है। जो मेन काम थे वो हटा दिए, अब तो ये कचड़ा रह गया है, ये समझ लो। कचड़ा दिया जा रहा है आपको, UCL ऑपरेटर को कचड़ा दिया जा रहा है, कैसे आप साफ करो। नए आधार कार्ड बने तो बड़ी मशीन पे जाओ, डेट ऑफ बर्थ चेंज करें बड़ी मशीन पे जाओ, नाम चेंज करें बड़ी मशीन पे जाओ, फ़ोटो बदलवाओ बड़ी मशीन पे जाओ, चाइल्ड एनरोलमेंट करवाओ बड़ी मशीन पे जाओ। आपके पास क्या रह गया? केवल कचड़ा रह गया आपके पास कि किसी की शादी होके आए तब भैया आप एड्रेस चेंज करें,
या कोई मोबाइल नंबर चेंज करें बस, और क्या काम रह गया, बस कुछ नहीं। तो UIDAI तो यही सोच के बैठा है कि सभी UCL ऑपरेटरों को भिखारी बना दिया जाए, जिससे ये सेवा कर सकें, क्योंकि उनके परिवार वाले नहीं हैं। UCL ऑपरेटरों के परिवार वाले तो है ही नहीं है, उनके बाल बच्चे भी नहीं हैं। पता नहीं UIDAI क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। हमने भी कई कंप्लेंट्स भेजी हैं ऊपर, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। मैंने इतने वीडियो बना दिए हैं, किसी भी वीडियो का मतलब UIDAI की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना किसी UIDAI के अधिकारी की तरफ से ये न्यूज आई है कि हमने जो सर्विस उठाई हैं उन सर्विसों को हम दोबारा एक्टिव कर देंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा है, जबकि आश्वासन तो आप यूँ समझ लो कि सब अधिकारी दे रहे हैं। नवल सर हैं हमारे, नवल सर ने तो इतना बोल दिया जैसे कि UCL ऑपरेटर की यानी कितनी कमाई हो जाएगी। अब तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, यानी क्या क्या वो रखे रहते हैं वो। जब आपने ये सब काम हटा दिए तो आप UCL ऑपरेटर की तरफ सोचते तो कम से कम कस्टमर का फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन दे देते, कम से कम फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन दे देते। आज तुम देख रहे हो जितने भी शादियां होके आ रही हैं सब एड्रेस तो चेंज करा लेते हैं, एड्रेस तो चेंज कर देते हैं हम UCL ऑपरेटर, लेकिन उनका फ़ोटो चेंज नहीं कर पाते हैं। जब उनका फ़ोटो चेंज नहीं कर पाते हैं तो वो कस्टमर भी चले जाते हैं कि भैया हम क्यों कराएं, हमारे तो 50 रुपये में ये हो जाएगा, 50 रुपये में फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से हमारे वो कस्टमर भी चले जाते हैं। UIDAI ने एक ऐसा खेल खेला है जिसमें कि सभी UCL ऑपरेटर उलझे हुए हैं बेचारे, ना तो अपनी दुकान को बंद कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। बंद यूँ नहीं कर सकते हैं कि लाखों रुपया लगा के इतनी मतलब अच्छी इमेज में बैठे हुए हैं। हम सभी पढ़े लिखे UCL ऑपरेटर पढ़े लिखे हैं, सभी एग्ज़ाम दिए हुए, किसी ने IIBF का दिया, किसी ने NICIT का दिया है, मेहनत की हुई है, पैसा लगाया हुआ है। फिर उस काम को हम बंद करके बेलदाई करने जाएं तो क्या ये अच्छा लगेगा? कोई UCL ऑपरेटर कर सकता है ऐसा? कोई UCL ऑपरेटर नहीं कर सकता है, क्योंकि बेचारे की पहले तो रेस्पेक्ट ही इतनी है, अब वो बेलदाई करने जाएगा तो क्या रेस्पेक्ट रह जाएगी उसकी? कुछ नहीं रह जाएगी बेचारे की। लोग हंसेंगे उस पर कि कल से तो आधार कार्ड का काम करता था, आज बेलदाई कर रहा है। तो ये सब UIDAI करवा रहा है, ऐसा खेल खेल रहा है UIDAI कि UCL ऑपरेटर उसमें उलझा रहे। बस कमाई कुछ ना करे, कोई कमाई नहीं करनी है, केवल सेवा करनी है UCL ऑपरेटर को। UCL ऑपरेटर को केवल एक काम दे दिया गया है कि आप सेवा करो जनता की, आप अपने परिवार को मत पालो। इतनी महंगाई के ज़माने में बहुत ज़्यादा महंगाई है, और सबसे ज़्यादा मुझे तो महंगाई दिखाई देती है UCL ऑपरेटरों पर। नेट देख लो आप, उनके 10-10 हज़ार रुपये के नेट लगे हैं, 2-2 हज़ार रुपये हर साल स्टैटिक IP के देने पड़ते हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटियों के लैपटॉप रखे हुए हैं उनके, क्या होता है इनसे? कम से कम लाखों रुपया घिरा हुआ है, फिर भी कितने रुपए लेने हैं कस्टमर से कि 50 रुपये लेने हैं। इससे तो आप और कोई काम कर लीजिए UCL ऑपरेटरों, कोई और काम कर लो, इससे तो आपका बैंकिंग अच्छा रहेगा, इससे तो आपका बैंकिंग का कार्य अच्छा रहेगा। आप बैंक ले लीजिए, उससे ट्रांजैक्शन कीजिए, कम से कम उससे 10 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैश, उसमें देने तो नहीं है आपको। मान लीजिए चलो 10 भी नहीं मिलते हैं तो उसमें पेनल्टी तो नहीं लगेगी, उसमें जेल तो नहीं होगी आपको, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो भैया आपको जेल भी हो जाएगी, आप पर लाखों रुपए का पेनल्टी भी आ जाएगा, और कमाई कितनी है? 50 रुपये। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है भैया, पहले तो UCL पर कोई काम मत करो, कोई भी UCL ऑपरेटर UCL पर एक भी ट्रांजैक्शन मत करो। जब तक आप ट्रांजैक्शन करते रहोगे हम जीत नहीं पाएंगे भैया, हमें एक साथ संगठित होना पड़ेगा।
हम सबको संगठित होना पड़ेगा भैया, तभी हम UIDAI से जीत सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम संगठित हैं तब तक सब काम कर सकते हैं, जब संगठित नहीं होंगे तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप UCL चला रहे हैं तो एक भी ट्रांजैक्शन मत करो। ऊपर मेल भेजो, रश्मि मिश्रा को मेल भेजो, नवल सर को मेल भेजो कि सर हम क्या काम करें, हमारे पास कोई काम नहीं बचा, कम से कम हमें चाइल्ड एनरोलमेंट का काम तो दे दो। अगर आप हमें चाइल्ड एनरोलमेंट का काम भी दे दोगे तो भी हम अपने परिवार वालों का भरण पोषण करेंगे। चाइल्ड एनरोलमेंट का काम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दे रही है, ना स्टैटिक IP चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, ना कुछ चाहिए, केवल एक फ़ोन होना चाहिए। वो क्यों दे रही है इस तरह से, बताइए। आपने UCL के लिए इतने रिक्वायरमेंट दे दिए कि बेचारे एक CSC BLE के पास अभी तक UCL नहीं है। यदि उसके पास नेट है तो NICET का आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट नहीं है। यदि किसी के पास ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो किसी के पास IIBF नहीं है, किसी के पास IIBF है तो इसके पास बेचारे के लिए अवेलेबल मात्रा में पैसे नहीं है। तो अभी तो इतने मेरे बहुत से भाई जी बचे हुए हैं CSC वाले, जिनके पास अभी तक UCL भी नहीं है। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिनके पास UCL नहीं है वो भैया UCL के लिए अप्लाई ना करें। UCL में कुछ नहीं है, केवल डिब्बा है। आपको सिवाय लॉस के और कुछ नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का कम से कम 60,000 का तो लैपटॉप आता है, इसका 10,000 का आपका नेट लगता है, 20,000 की डिवाइसें आती हैं, 20-25 हज़ार की डिवाइस आती हैं, GPS वगैरह आते हैं। तो 1-1.5 लाख रुपये लग जाता है इसमें, और कमाई आपकी 50 रुपये, ध्यान रखना। तो सभी UCL ऑपरेटरों से मेरा यही कहना है, भैया आप बैंकिंग ले लो, कोई भी और काम ले लो, लेकिन UCL का काम मत लेना। और यदि आप आधार कार्ड का काम लेते हो तो UIDAI या CSC की तरफ से बिल्कुल मत लेना, ध्यान रखना। CSC की तरफ से मत लो, इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की तरफ से ले लो। हालांकि वो लेट चालू करते हैं, 8-10 महीने लग जाते हैं उसमें चालू करने में, पर वो तुम्हारी ये है कि उसमें खर्चा नहीं होता है, उसमें आपका केवल मोबाइल होना चाहिए बस, और NICET का ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यही होना चाहिए बस आपके पास। तो सभी CSC BLE को सूचित किया जाता है कि भैया ये जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भी आप मत करें। देखिए यहाँ पर कोई भी मतलब इन्होंने वो नहीं दिया है कि आपको इससे एक किसी KYC करते हो तो आपको इतने रुपए लेने हैं, ये कहीं भी नहीं खोला है इन्होंने। क्यों नहीं भी खोला है? कॉमन सर्विस सेंटर वाले जाएंगे तो वो बेचारे पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपके लिए नौकरी कर रहे हैं वो, आप उन्हें सैलरी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हो आप उन्हें, इसीलिए आपका काम फ्री में करेंगे। आपने ये भी नहीं खोला है कि 50 रुपये लो प्रति व्यक्ति से। तो आप सभी से मेरी विनती है भैया, सब एक साथ संगठित हों, सब एक दूसरे के संपर्क में रहें, UCL पर कोई काम ना करें, CSC पर कोई काम ना करें। जब तक आप काम करते रहोगे वहाँ पर ट्रांजैक्शन शो होते रहेंगे, UIDAI हमारी कोई मांग नहीं सुनेगा भाई साहब, और वो और सर्विस को कम कर देगा। देखना अभी और एक न्यूज़ आ रही है, अगर एक भी कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो उसमें से और न्यूज़ कम कर दी जाती हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ UIDAI से कि आप सर्विस को कम करते जा रहे हैं। कम से कम UCL ऑपरेटर को चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे दो, फ़ोटो चेंज का काम दे दो। आप ऐसा करना नहीं चाहते हो, आप UCL ऑपरेटर का भला चाहते ही नहीं हो, आप तो UCL ऑपरेटर को केवल शोषण करना जानते हो। एक महीने में कम से कम 2-3 बार तो आपके सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं, कोई ना कोई एरर आती रहती है। तो सभी
यूसीएल ऑपरेटरों से कहना है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही करें भैया, और एक दूसरे के संपर्क में बने रहें जिससे कि जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को भी आप अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं और मैं कोई न्यूज़ आप तक पहुंचाऊं तो वो न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी जीत होगी, एक ना एक दिन हमें काम ज़रूर मिलेगा। अभी तो इन्होंने हमारे काम छीन लिए हैं, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे तब तक इनकी ये मंशा पूरी नहीं होगी। हम एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जब तक ये हमारे कार्य को बढ़ाएंगे नहीं, या फिर जो हमारा काम था उस काम को रिएक्टिव कर दीजिए, आप उस काम को रिएक्टिव कर दीजिए, वरना सब यूसीएल कोई भी यूसीएल वाला वो काम नहीं करेगा। तो आज के वीडियो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध था कि कोई भी यूसीएल पर काम ना करे भैया, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि मैं कोई न्यूज़ भेजूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमें विश्वास है हमारी एक दिन जीत होगी, हम यूआईडीआई को हरा देंगे अगर संगठित हुए तो। यदि हम संगठित नहीं हो पाए तो हम जीवन में कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। सभी बीएलई भाइयों को, सभी यूसीएल ऑपरेटरों को मेरा नमस्कार। धन्य धन्य।